प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, हालेलुया, आमेन। फिर एक बार आप सभी का प्रभु यीशु मसीह में मैं स्वागत करता हूँ और मुझे आनंद है आज की सुबह फिर एक बार हम परमेश्वर के सब्बात दिन को मनाने के लिए एकत्रित आए हैं। और मैं समझता हूँ कि हम सब बहुत एक्साइटेड है, बहुत हर्ष से भरे हुए हैं। मैं समझता हूँ आज की आराधना ने हमारी आत्माओं को, हमारे हृदय को दृढ़ किया होगा। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पिछले सप्ताह जबकि मैंने आपको बताया था कि उम्मीद है 8 तारीख के बाद हम समझते हैं कि चर्चेज ओपन किए जाएंगे, पर अब तक इस प्रकार से कोई भी ग्रीन सिग्नल नागपुर में नहीं प्राप्त हुआ है और इसलिए हम श्योर नहीं हैं कि अगले सप्ताह चर्चेस चालू किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे। और इसलिए चालू करें या न करें, वी विल कंटिन्यू टू वर्शिप द वे वी आर वर्शिपिंग। इनफैक्ट मैं उन लोगों से कहूँगा जो कहीं एकत्रित नहीं हो रहे, वे अधिक से अधिक संख्या में अपने लोगों के मध्य में, अपने क्षेत्र में होने वाले हाउस चर्च में एकत्रित हो और सप्ताह भर जो जूम के माध्यम से हम विभिन्न सभाओं को चलाते हैं उन सभाओं में सम्मिलित हों ताकि उनका जीवन भी दृढ़ किया जाए और उनका जीवन भी आशीषित किया जाने पाए। हालेलुया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हर शुक्रवार को फैमिली मीटिंग्स के माध्यम से विभिन्न प्रचारकों को बुलाते हैं, तो इस सप्ताह भी हमें एक नए प्रचारक जो दिल्ली नेशनल चर्चेज ऑफ इंडिया से आर्च बिशप जॉनथन अंसार जो मेट्रोपॉलिटन हैं, वे हमारे मध्य में वचनों की सेवकाई करेंगे और हमसे बात करेंगे कि कैसे हम जयवंत से भी बढ़कर प्रभु में अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से पास्टर विली सोन्स के वचन से बहुत आशीषित हुआ पिछले सप्ताह में और बहुत प्रोत्साहन मुझे मिला और इस बात की सीख को हम सब ने प्राप्त किया कि हम कैसे प्रभु यीशु मसीह में एक स्थिर जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी से कि आप जो ऑर्डर ऑफ वर्शिप आपको दी जाती है उस आधार पर अपनी सभाओं को चलाएं, उस आधार पर आप अपनी सभाओं में सम्मिलित हो, प्रभु भोज में भाग लें और अपने दान दशमांश उठाने की भेंट, धन्यवाद की भेंट नियमित रूप से देते रहें, जिससे आपके जीवन में कहीं पर भी कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आपको न फेस करनी पड़े या कहीं पर भी आप हानि को न उठाने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह हम यहाँ पर बाहर अपने घर के बालकनी में खड़े रहकर आज के वचन को प्रचार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और मुझे याद आता है एज अ यंग बॉय, व्हेन आई वाज अ यंग बॉय, हम छोटे बच्चे थे तो अक्सर मित्रों के साथ मिलकर रेत में अलग अलग किलों को, घरों को बनाया करते थे और सबके बन जाने के बाद हम कई बार इस बात का आंकलन करते थे कि किसका सबसे अच्छा और क्या है। और अक्सर हम देखते थे, यानी मैंने तो कई बार ऐसा किया कि जब कभी मेरे से अधिक अच्छा किसी का बन जाता था तो हम जलन के कारण बोलो या अपने घमंड के कारण बोलो या क्रोध के कारण बोलो, हम उस दूसरे व्यक्ति के उस रेत से बने हुए सुंदर टीले को, महल को, घर को तोड़ देते थे किसी न किसी तरीके से। राइट जी हाँ, आज मैं आपके ध्यान को इस ओर लेकर जाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मनुष्य को जिस समय बनाया तो उसने उसे रचनात्मक बनाया। आमेन, आप ठीक समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्रिएटिविटी की और मैं आपको याद होगा कि पिछले सप्ताह लीडर्स मीटिंग में भी इस विषय पर कुछ अंशों में बात कर रहा था और हम कई बार इस बारे में सोचते हैं, कई बार हम सोचते भी नहीं हैं और कई बार हमको लगता है कि नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही हैं, पर ऐसा नहीं है क्योंकि बाइबल यह बताती है कि परमेश्वर जो संपूर्ण सृष्टि का रचनाकार है और जिसने बहुत यूनिक रूप से पूर्ण संसार को, पूरे विश्व को बनाया है, वह रचनाकार परमेश्वर ने, जिसने मुझे और आपको भी रचा है, उसने जैसा वह रचनात्मक है मुझे और आपको भी रचनात्मक बनाया है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप आजू बाजू में देखें या इस संसार को देखें, इस पृथ्वी को देखें, हर प्राणी को देखें, तो वो अपने आप में यूनिक नज़र आता है क्योंकि परमेश्वर का जो तरीका है काम करने का वो रचनात्मक है। हालेलुया।
और जब परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया तो बहुत रचनात्मक तरीके से बनाया। इनफैक्ट आप सभी इस बात से अवगत है कि बाइबल हमको बताती है उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने कहा आओ हम मिलकर मनुष्य को बनाएं, और फिर मिट्टी ली, उसे सानी और मिट्टी से एक पुतले को तैयार किया और उसमें अपनी श्वास को फूंका। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने एक रचनात्मक कार्य को मनुष्य को बनाने में किया। हालेलुया। और जब उसने मनुष्य को बनाया रचनात्मक तरीके से, तो उसने इस बात को कहा कि मैंने अपने स्वरूप में तुझे बनाया है। हालेलुया, आमेन। और जब वो ये कहता है कि मैंने अपने स्वरूप में बनाया, तो उसने अपने उस रचनात्मक गुण को भी मनुष्य को दे दिया। पर हम देखते हैं कि प्रथम मनुष्य ने अपने पाप के कारण, इनफैक्ट अपने पाप में गिराए जाने के कारण वह इस हद तक गिराया गया कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसका हृदय दूषित हो गया, उसका मन खराब हो गया, और वो गिरने में इस हद तक गिर गया कि उसने उस रचनात्मक स्वभाव तक को गवा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह का, जिसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते जिसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम में परमेश्वर को पुनः स्थापित किया, अर्थात परमेश्वर के उस रचनात्मक स्वभाव को पुनर्स्थापित किया। हालेलुया। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं गार्डन है, मेरे आजू बाजू में ये सारी चीज़ें परमेश्वर की रचनात्मक बातों को दर्शाती है, रचनात्मक स्वभाव को दर्शाती है। और मैं आज आपको एक बात को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि वह प्रभु यीशु मसीह जो मारे गए, गाड़े गए, जिलाए गए, वे जब पुनरुत्थित हुए और जितनों ने उसमें विश्वास किया, वे प्रभु यीशु मसीह के कारण परमेश्वर में पुनर्स्थापित कर दिए गए, अर्थात उनमें वह रचनात्मक जीवन वापस से ठहरा दिया गया, ताकि वे अपने जीवन में रचनात्मक तौर पर काम कर सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कि वे अपने जीवन में रचनात्मक रूप से क्रिएटिविटी के साथ अपने जीवन को जी सके। हालेलुया। आप इतने देर से सोच रहे हैं पास्टर साहब क्या कह रहे हैं, क्या बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्या है ये रचनात्मकपन, किसे कहते हैं ये रचनात्मकपन। मेरे प्रियो, अगर हम बाइबल देखें तो उत्पत्ति उसके 41वें अध्याय में जिस समय फिरौन के स्वप्नों का अर्थ बताने का समय था, तो हम देखते हैं 38वीं आयत में फिरौन सारे प्रयत्न करने के बाद 38वीं आयत में एक बात को कहता है कि इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? कौन, आप सुन रहे हैं मुझको? हालेलुया। रचनात्मक होने का मतलब वह व्यक्ति जिसमें परमेश्वर का आत्मा है। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर समय समय पर अपने आत्मा को लोगों को प्रदान किया करता था, पर अब इस नए काल में, इस द्वितीय आदम के पुनरुत्थान के उपरांत, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए उस रचनात्मक जीवन को हमेशा काल के लिए स्थिर कर दिया है। हालेलुया। अर्थात रचनात्मक होने का अर्थ है कि बाइबल हमको बताती है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। हालेलुया, आमेन। 39वीं आयत कहती है, और फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है। आप है मेरे साथ? परमेश्वर का आत्मा हम में होना, यह रचनात्मकता का चिन्ह है। यह रचनात्मक होने का मूल कारण है कि मैं और आप रचनात्मक रूप पर ठहराए गए।
हालेलुया। और ये बात हमको पवित्र शास्त्र बताती है कि रचनात्मक होना यानी परमेश्वर का आत्मा हम में होना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र शास्त्र बताती है, निर्गमन में अगर हम देखेंगे तो निर्गमन उसके 31वें अध्याय में, आमीन, उसके 1 से 5 तक की पंक्तियों को अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो बाइबल बताती है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूद का गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जिस समय परमेश्वर अपने तंबू को तैयार, अपने निवास स्थान को तैयार करने के लिए मूसा को हिदायत देता है और वह उसको विभिन्न बातों को बताता है जिन्हें करने की आवश्यकता है, और उन बातों को करने के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं था, ऐसे समय में बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं उसे परमेश्वर की आत्मा से, हालेलुया, उस उरी के पुत्र को परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा का होने का मतलब क्या है कि परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बाइबल मुझको और आपको बताती है कि परमेश्वर कहता है कि वह आत्मा जो उसने मुझे और आपको इसलिए दिया ताकि मैं और आप अपने जीवन में रचनात्मक हो सके, तो वह आत्मा जो मुझे और आपको, देखिए, रचनात्मक होने का मतलब परमेश्वर के आत्मा का हम में होना। अब जब परमेश्वर का आत्मा हम में हो गया है तो इसका अर्थ क्या है, उसके मायने क्या है? आमीन। मैं और आप इस पृथ्वी पर विभिन्न बातों को करने के लिए ठहराए गए, विभिन्न कामों को, हम परिवार चलाने के लिए ठहराए गए, हम काम, नौकरी, धंधा करने के लिए ठहराए गए हैं, हम उत्कृष्ट पढ़ाई करने के लिए ठहराए गए हैं, हम उत्तम औहदों पर काम करने के लिए ठहराए गए हैं, हम कलीसिया में परमेश्वर की मंदिर की सेवा करने के लिए ठहराए गए हैं, हम लोगों की मदद करने के लिए ठहराए गए हैं, हम अपने देश के लिए मदद करने के लिए ठहराए गए। हालेलुया। पर उन सारी बातों को करने के लिए जो एक रचनात्मक स्वभाव है वो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे मुझे और आपको प्रदान किया है ताकि मैं और आप उस रचनात्मक स्वभाव अर्थात परमेश्वर की आत्मा में होकर, अर्थात बाइबल के अनुसार बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार की समझ, निपुणता का एक व्यक्ति में, एक विश्वासी में होना। आमीन। परमेश्वर ने मेरे और आपके अंदर अपने बुद्धि, अपने ज्ञान को, अपने समझ को, अपनी प्रवीणता को, अपने उत्तमता को, अपने समझ को ठहरा दिया। हालेलुया, उस आत्मा के द्वारा, ताकि मैं और आप रचनात्मक तौर पर अपने जीवन में कार्य कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल हमको बताती है कि वह आत्मा जो परमेश्वर का मुझ में और आप में ठहराया गया है, जो मुझे और आपको रचनात्मक बनाता है, वह हमें प्रेरित करता है, वह हमें इंस्पायर करता है, अर्थात वह हमें बुद्धि, ज्ञान को, समझ को, नए नए आइडियाज को और अद्भुत बातों के प्रकटीकरण को प्रदान करता है, जिसके कारण मैं और आप रचनात्मक कामों को अपने जीवन में कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मेरे प्रिय, हम कई बार नहीं समझते कि किस प्रकार से मैं और आप इस रचनात्मक आत्मा में कार्य कर सकते हैं,
किस प्रकार हम इस रचनात्मक स्वभाव में, किस प्रकार हम बुद्धि, ज्ञान, समझ और उस प्रवीणता में जिसे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा में अर्थात अपने आत्मा में मेरे और आपके लिए ठहरा दिया है, कैसे कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। देखिए, बाइबल हमको एक बात सिखाती है और हमें वो इस बात को सिखाती है कि मुझे और आपको अय्यूब कहता है 32वें अध्याय की 8वीं आयत में कि देयर इज अ स्पिरिट इन मैन, मनुष्य के अंदर एक आत्मा प्रदान किया गया है और परमेश्वर, सर्वोच्च परमेश्वर ने उसमें समझ को फूंक दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन फैक्ट अगर हम बाइबल देखें, यशाया उसके 11वें अध्याय की 2री आयत कहती है that the spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord shall rest upon him. Hallelujah. परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा मुझ पर और आप पर वास करने पाएगा, हम में वास करने पाएगा। हालेलुया। इनफैक्ट यिर्मयाह पुराने नियम में बड़े सुंदर तरीके से इस बात को अपने 33वें अध्याय की 3री आयत में समझाता है और कहता है कि तू परमेश्वर को पुकार और वह तुझे आकाश से उत्तर देगा और वह तुझे महान और अद्भुत बातों को प्रकट करने पाएगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। हेलो, आप है मेरे साथ? यस। बाइबल मुझको और आपको बताती है कि परमेश्वर को जब मैं और आप पुकारते हैं अपने हर बात में, अपने काम में, अपने परिवार में, अपने हर प्रकार के, अपने व्यवसाय में, अपने जीवन की किसी भी बात में, तो हमारा जो परमेश्वर रचना करने वाला रचनात्मक परमेश्वर है, जिसने मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह में अब रचनात्मक होने के लिए ठहरा दिया है, बाइबल कहती है कि वह मुझे और आपको बुद्धि, ज्ञान और समझ का आत्मा प्रदान करेगा। हालेलुया। वह मुझे और आपको स्पिरिट ऑफ काउंसिल और दृढ़ता का आत्मा प्रोवाइड करेगा। वह मुझे और आपको परमेश्वर के भय के आत्मा को प्रदान करेगा। हालेलुया। ताकि उसमें होकर मैं और आप रचनात्मक काम को कर सकें। बट वी विल हैव टू कॉल अपॉन हिम एज द यिर्मयाह प्रॉफिट सेज कि परमेश्वर कहता है यू कॉल अपॉन मी। भविष्यवक्ता के द्वारा इस बात को प्रकट करता है, यू कॉल टू मी, तू मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। आमेन। और मैं तुझे महान और अद्भुत बातों को जिसे तू समझ भी नहीं सकता, उन बातों को तुझ पर प्रकट करने पाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। देखिए, हम अगर डैनियल की बात करें पुराने नियम में, तो डैनियल उसके 2रे अध्याय उसके 20, 21 और 22वीं आयत को अगर हम देखेंगे तो बाइबल बताती है कि डैनियल उत्तर देता है, कहता है कि परमेश्वर का नाम हमेशा काल के लिए धन्य हो, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान तो उसी का है। और फिर 21वीं आयत में कहता है कि वह परमेश्वर है जो समयों और मौसमों को बदल देता है, वह जो राजाओं को तब्दील कर देता है, हालेलुया, और नए राजाओं को उठा खड़ा करता है, वह जो ज्ञानवानों को बुद्धि देता है, समझ देता है और वह उन्हें ज्ञान प्रदान करता है। हालेलुया। एंड देन इन द 28th वर्स, 2रे अध्याय के 28वीं आयत में वो कहता है कि स्वर्ग में एक ऐसा परमेश्वर है जो भेद की बातों को प्रकट करता है, और उसने नेबूकदनेस्सर राजा को इस बात को प्रकट किया कि आने वाले दिनों में
उस स्वप्न के द्वारा उसने उन बातों को प्रकट किया कि आने वाले दिनों में उन ड्रीम्स और विजन के द्वारा कि हालेलुया आमेन, कि आने वाले दिनों में किन बातों को होने वाला है और किन बातों को परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया आमेन। और वो स्वप्न और दर्शन के द्वारा नेबूकदनेस्सर, डैनियल प्रकट करता है उस बात को बुद्धिमानी के साथ। और उसके बाद हम देखते हैं कि डैनियल के ऊपर का जो भरोसा है नेबूकदनेस्सर राजा का, एंड द रीज़न इज, हम कई बार सोचते हैं परमेश्वर ने हमको छोटे छोटे काम करने के, नहीं, परमेश्वर ने हमको बड़े बड़े काम करने के लिए। हमने यूसुफ का उदाहरण देखा, जहाँ पर हम देख रहे थे तो यूसुफ प्रधानमंत्री बनाया गया उस अध्याय में, और वह इसलिए बनाया गया क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसमें था। हम यहाँ डैनियल के बारे में देखते हैं, डैनियल वाज मेड द नेक्स्ट टू द किंग इन अथॉरिटी, हालेलुया, जिसके हाथ में सब कुछ, और राजा ने उस पर भरोसा किया, उस पर विश्वास किया। मेरे प्रियो, जिस समय मैं और आप परमेश्वर के आत्मा के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे, जिस समय मैं और आप परमेश्वर के, देखिए मसला ये है कि हम पाप के प्रभाव में हमारा जो शारीरिक जीवन, दैहिक जीवन, हमारा जो बुद्धि ज्ञान इतना करप्ट हो गया है कि हम बहुत संघर्ष करते हैं परमेश्वर के उस आत्मा के प्रति सेंसिटिव हो। अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर की तरह रचनात्मक तौर पर कार्य करें, तो हमें परमेश्वर के उस आत्मा के प्रति, पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। हमें उस परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्रति सचेत होना पड़ेगा, अटेंटिव होना पड़ेगा, सेंसिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं और आप सेंसिटिव और अटेंटिव नहीं होंगे, तब तक मैं और आप, मेरे प्रियो, परमेश्वर के उन अद्भुत विचारों को, उन आइडियाज़ को, जिन्हें वो मेरे और आपके द्वारा इस पृथ्वी पर पूरा करना चाहता है, नहीं समझ पाएंगे। आप इस बात को समझ लीजिए कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर को काम करने के लिए मनुष्य की आवश्यकता है, और ठीक शैतान को भी इस पृथ्वी पर काम करने के लिए पृथ्वी के प्राणी की आवश्यकता है। और इसलिए भी हमने सुना था कि जिस समय आदम और हवा को पाप में गिराने की बारी आई थी, तो शैतान ने आत्मा में होकर नहीं उसको फंसाया था, पर उसने एक पृथ्वी के प्राणी के रूप को धारण करके उसको बहकाया था। हालेलुया। अंडरस्टैंड दिस, गॉड ऑन दिस अर्थ शैल ओनली वर्क थ्रू मेंस, आमेन, एंड ही विल वर्क थ्रू मेंस जिनमें उसका आत्मा होगा। हालेलुया। जो उसके आत्मा के प्रति संवेदनशील होंगे, जो उसके आत्मा के प्रति सचेत होंगे, वह उन पर अपने आप को प्रकट करेगा, वह उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान, समझ, प्रवीणता और निपुणता को प्रदान करेगा, ताकि वे उन बातों को कर सके जिन बातों को परमेश्वर उनके द्वारा करवाना चाहता है। हालेलुया। और इसलिए पौलुस कहता है पहले कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय की उसकी 9 से लेकर 12 आयत में अगर हम देखें, तो वो कहता है, जैसा लिखा हुआ है कि, हाँ मैं पढ़ ही देता हूँ ना आपके लिए, ठीक है। 2 अध्याय पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसकी 9 से 12 तक की पंक्तियाँ। वो कहता है, जो बातें आँखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी। देखिए, मेरी और आपकी जो रचनात्मक होने की क्षमता है, वो इस हद तक की है कि जो बातें आँखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं पड़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। पवित्र आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील होना, सचेत होने का मतलब परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया। और जब मैं और आप उसके प्रति संवेदनशील और सचेत होते हैं, तो उस समय बाइबल मुझको और आपको बताती है कि वो बातें जिन्हें
हमने, हमारी आंखों ने कभी देखा नहीं, हमारे कानों ने जिसे सुना नहीं, जिन बातों ने हमारे मन में, हालेलुया, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए, हालेलुया। 10वीं आयत कहती है, परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें भी जांचता है, हालेलुया। और 11वीं आयत कहती है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा, हालेलुया। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ गॉड, हमने परमेश्वर के आत्मा को पा लिया है, ताकि मैं और आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है कि वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, हालेलुया। वो बातें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठहराई है, वी मे कम टू नो अबाउट दोस थिंग्स, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। द स्पिरिट ऑफ गॉड, जिसके प्रति मैं और आप संवेदनशील रहते हैं, जिसके प्रति मैं और आप अटेंटिव रहते हैं, सचेत रहते हैं, वो आत्मा हमें उन बातों को हमारे जीवनों में प्रकट करने पाता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, याकूब उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत कहती है कि अगर किसी में बुद्धि की कमी है तो वह परमेश्वर से मांगे, जो उन्हें उदारता के साथ बिना उल्हाना किए देता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो उन्हें उदारता के साथ बिना उल्हाना किए उन्हें प्रदान करता है, प्रेज लॉर्ड, ताकि मैं और आप परमेश्वर की आत्मा में निपुणता के साथ, बुद्धि, ज्ञान, समझ के साथ, उत्कृष्टता के साथ, रचनात्मक स्वभाव में अपने जीवन को व्यतीत कर सके, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं अक्सर कहता हूँ, एंड टुडे इवन आई वांट टू से, एज आई एम प्रीचिंग दिस वर्ड, if we have come to know that God has created us to be creative, उसने हमें और आपको बनाया ताकि मैं और आप रचनात्मक हो, और रचनात्मक होने का अर्थ है कि हमने परमेश्वर के आत्मा का होना, और परमेश्वर के आत्मा का होने का मतलब है कि हमने परमेश्वर की बुद्धि, ज्ञान, समझ, उसकी निपुणता, उसकी विभिन्न स्ट्रैटेजीज और आइडियाज को जानने का गुण हमें होना, हालेलुया। और इन सारी बातों के प्रकटीकरण को हम उस समय देखते हैं जब, कैसे मैं इस रचनात्मक स्वभाव में बढ़ सकता हूँ, तो जब मैं परमेश्वर के आत्मा के प्रति संवेदनशील रहता हूँ, जब मैं परमेश्वर के आत्मा के प्रति सेंसिटिव और अटेंटिव रहता हूँ, उस समय परमेश्वर वह बातें, जिन बातों को मैंने कभी, मेरी आंखों ने नहीं देखा, मेरे कानों ने नहीं सुना, मेरे चित्त में जो कभी नहीं आई, परमेश्वर उन बातों को मुझ पर प्रकट करने पाता है, हालेलुया। And hence today morning, as I am preaching this word, I want to tell you something. We are not the one who have been called to follow this world, but this world has been called so that they may follow you and me. Amen. और इसलिए जो हम पहनते हैं वह फैशन, यह संसार हमसे कॉपी करने पाएगा, ना कि चर्च संसार को कॉपी करने पाएगा। और इसलिए भी पवित्र शास्त्र मुझको और आपको कहती है रोमियो में कि हम संसार के सदृश न बन जाएं, हालेलुया, आमेन। बिकॉज वी आर नॉट having the spirit of this world, but we have the spirit of God inside us, and we have been called to do things above. Amen. वो आत्मा जो हम में है, उसने मुझे और आपको जिन बातों को, जिन रचनात्मक स्वभाव को, जिस रचनात्मक जीवन को प्रदान किया है, वो इसलिए दिया है ताकि मैं और आप इस संसार से भिन्न हो सके, मैं और आप इस संसार से अलग हो सके।
हम इस संसार के समान ना होने पाए, बट हम में हर एक बात यूनिक, देखिए परमेश्वर ने जितनी बातों को रचा वो यूनिक थी। मैं और आप अपने जीवन में जिन भी बातों को करें वो यूनिक होने पाए, वो अद्भुत होने पाए, वो विशेष होने पाए। जब लोग उसे देखें तो लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित होने पाए, लोगों की आंखें खुली रह जाने पाए, संसार की आंखें उसको देखकर फट जाने पाए। क्योंकि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मुझ में और आप में वही रचनाकार परमेश्वर, जो रचना करने वाला परमेश्वर है, उसी का वो रचनात्मक आत्मा मेरे और आपके भीतर भी है। Hallelujah. And hence this morning, I want to say this in a prophetic way, that even if we will cook food, it would be unique. अगर हम खाना भी बनाएंगे तो हम किसी के समान नहीं बनाएंगे, पर हम जैसा बनाएंगे वो यूनिक होगा। मैं और आप जिस पहनावे को पहनेंगे वो यूनिक होगा। लोग मुझको और आपको जो हेयर स्टाइल और जो मेकअप हम करेंगे वो यूनिक होगा, एंड द वर्ल्ड विल कॉपी अस। हमारे कपड़े भले महंगे नहीं होंगे, बट व्हेन पीपल वुड से, दे वुड डिजायर टू हैव द काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वेयर, द काइंड ऑफ पैटर्न वी वेयर। People would desire to become a student like you and me, because the way we study is a unique way. People would like to become a player like you and me, because we will be unique players in our games. Hallelujah. Listen to me, understand this, that we have the Spirit of God inside us, और वो इसलिए है ताकि मैं और आप रचनात्मक रूप से अपने जीवन में, अपने घरों में, अपने नौकरी में, अपने व्यवसाय में, अपने काम धंधों में, अपने रिश्तों में, अपने जीवन की हर बातों में रचनात्मक तौर पे कार्य करने वाले हो सके। And hence I want to encourage you. God has created this world and He has created it unique. God has created man and He's created them very differently. उसने उन्हें बड़े अद्भुत रूप से रचा है, और उनमें उसने अपने रचनात्मक स्वभाव को दे दिया है, अर्थात अपनी आत्मा को दे दिया है, ताकि उसकी बुद्धि, ज्ञान, समझ, उसकी प्रवीणता में होकर मैं और आप इस संसार में अपने जीवन को जी सकें। Hallelujah. Even during this time when we are at home, let us be creative into everything what we do. हमारा घर पर रहना, परिवार के साथ समय बिताना क्रिएटिव होने पाए, भाई बहनों के साथ समय बिताना क्रिएटिव होने पाए, परमेश्वर के साथ समय बिताना एक क्रिएटिविटी होने पाए, एक रचनात्मक स्वभाव होने पाए, लोगों के लिए प्रार्थना करना, उनको सुसमाचार एक नए तरीके से, एक रचनात्मक तरीके से चर्च में do that responsibility. Hallelujah. I want to encourage you. If मैं और आप उस आत्मा के प्रति संवेदनशील रहेंगे, मैं और आप उस आत्मा के प्रति सचेत रहेंगे, sensitive and attentive. Remember these two words. I want to tell you, hallelujah, God would manifest the creativeness out of that. Hallelujah. I am ready. Are you ready for that creativeness? Because God wants, this is the principle of the church. ये कलीसिया का सिद्धांत है कि परमेश्वर चर्च के लिए इस रचनात्मक जीवन को ठहराए हुए हैं, ताकि चर्च इस रचनात्मक स्वभाव के साथ अपने जीवन को व्यतीत करे। Is the church ready to be creative? Is the church ready to work in creativity? ताकि एक रचनात्मक रूप में हम परमेश्वर की सामर्थ्य के प्रकटीकरण को इस पृथ्वी पर होते हुए देखें। Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. My dear people, may the Lord bless you and make you creative. Help you to be creative. Help you to be sensitive and attentive towards the Holy Spirit, that your lives would become more and more creative in God the Almighty. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Let us all close our eyes, and somebody from our group shall pray at this time. Amen. May the Lord bless.